సో, ఇమ్రాన్ అనే ఒక హిజ్రా అయితే నిన్న నైట్ 5 గంటల సమయంలో ఒక అబ్బాయిని 8 ఏళ్ల అబ్బాయినైతే చంపివేయడం జరిగింది. అయితే దీంట్లో జరిగిన విషయం ఏమిటి అంటే తను హిజ్రా కావడం వల్ల చాలామంది వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఎందుకంటే హిజ్రాలు ఇలాంటి పని చేస్తారా? ఎందుకు చేస్తారు? దాని వెనకాల కారణాలు ఏముంటాయి? అండ్ దానికి సంబంధించిన చేతబడి చేసిన ఏవైతే ఆ ముగ్గులు, ఆ డిజైన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం విజువల్స్‌లో చూడవచ్చు. మనకి ఆల్రెడీ నిన్న నైట్ నుంచి తెలిసింది. అబ్బాయి నమాజ్ చేసి వెళ్ళి ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళి మళ్ళీ రాలేడంట. మరి ఇంటి పక్కన ఉన్న ఈమెకి వాళ్ళకి అసలు ఏంటి గొడవలు అనేది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అయితే మన వెనకాల కనిపిస్తున్న ఇల్లు ఏదైతే ఉందో ఆ చేతబడి చేసిన ఈ హిజ్రా హౌస్ ఇది. సో తనకు సంబంధించిన వస్తువులన్నింటినీ బయటపడేమో ఫ్రిడ్జ్, అది కూలర్ ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ పలగొట్టడం అయితే చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే వాళ్ళ కోపాన్ని, వాళ్ళ ఉక్రోషాన్ని అంతా వాళ్ళు ఇక్కడ చూస్తుంటేనే అర్థమైపోతుంది. తనకు సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వస్తువుని, గిన్నెలు, బట్టలు అన్ని ఫ్యాన్లతో సహా తన ఇల్లు పైకప్పు మీద ఉన్న ఆ రేకుల షెడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా ధ్వంసం చేయడం జరిగింది. అయితే చంపివేసిన తర్వాత ఆమె పరారైపోయినట్టయితే తెలుస్తోంది. మరి అటు గవర్నమెంట్ నుంచి ఇప్పటికే తలసాని శ్రీనివాస్ గారు రావడం జరిగింది. సో ఆయన కూడా ఇక్కడ వచ్చి వాళ్ళకి సంతాపం అయితే వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. తర్వాత పోలీసులు దీనిపైన చర్యలు తీసుకోవాలి అంటూ ఇక్కడ చాలా మట్టుకి బందోబస్తు అయితే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అయితే ఉన్నారు. వాళ్ళతో ఒకసారి మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేద్దాం. అసలు ఏం జరిగింది ఏంటనేది పదండి. అబ్దుల్ వాహిద్ వాళ్ళ నానమ్మలు, అమ్మమ్మలు అయితే ఇక్కడ ఉన్నారు. వాళ్ళ వేదన చూస్తుంటే మనము ఒకసారి వాళ్ళతో మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేద్దాం. दीदी बोलिए क्या हुआ था अब्दुल को? कुछ भी नहीं, बच्चा स्कूल से आया, कल फाइनल एग्जाम था। फाइनल एग्जाम दे के आया तो दादी को बोला कि मैं पास होता हूँ नहीं मालूम, मैं नमाज पढ़ने को जा रहा हूँ, दुआ कर लेता हूँ, पास हो जाता हूँ बोल के गया। तो ये इमरान ऊपर था, उसके पीछे निकला बच्चे के, उसको बोला कहते ओवरएस लेके आए, बोले तो बच्चा ओवरएस लेके आया, अंदर गया तो बच्चा बाहर आया ही नहीं। आने के बाद में ये लोग रोज़ा है, बच्चा को ढूंढ रहे, पूरा नहीं मिल रहा। ये काम कर लेके भी आके बाहर बैठ के हम लोग के साथ ढूंढ रहा। फिर तो ये सब रोज़ा खोलने लग गए तो वो बॉक्स लेके जाके दे दिया, ऑटो वाले को दिया, ऑटो वाला लेके जाके जिंकलवाड़े में दिया। बहुत डेंजर मौत मारा मैडम। आपको कैसे मालूम पड़ा, कितनी देर के बाद मालूम पड़ा कि इमरान ने पूरा सीसी कैमरे चेक करे, मस्जिद में है क्या, इधर है क्या, पूरे बस्ती के पीएस तक जाके देखे, नहीं मालूम। हमारे बस्ती का अहमद भाई है, उनके घर का नहीं, के सीसी कैमरे में पूरा उसका डोर का अंदर का बता रहा। अम्मा अच्छा अम्मा, इमरान के साथ आपको कुछ झगड़ा वगैरह कुछ? मैडम हमारे घर में बैठा था, जब बच्चा आया, जब पहले मेरे को चुपके मिस कॉल मारा एक, तो मैं थोड़ा टेंशन में थी। लास्ट टाइम रोजे का भी टाइम रहता ना, भाव की भी उसके मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो ये नंबर समझ में नहीं आया मेरे को, नाम तो मैं रिटर्न लगाई, कौन है बोलता है फरजाना पर मैं ही छूँ जी, इमरान क्या कर रहे हैं बोले, तो मैं बोली नहीं बेटी इसकी तैयारी चल रही इफ्तियार की, वो ये बोले। तो मेरे से बात करते करते ऊपर चढ़ा, फ़ोन में आया, बैठा, बच्चे कपड़े वपड़े बदले, बच्चा निकल रहा उसके पीछे ही निकल, मैं पका के देता हूँ बोला, खाना मैं बना के देता हूँ, तुम्हारी भाभी की भी तबीयत अच्छी नहीं है, तुम्हारी भी अच्छी नहीं है बोले, तो मैं खाना बना के देता हूँ बोलता हूँ। मैं बोली ना कोई नहीं खाते हमारे कने रोज़ा खोल के खाना। 10 बच्चा मेरा पूरी तरह भी पढ़ के आता, 10:15 को आता, उन्हें मस्जिद से जब खाना खाता तो मैं बोली मैं हलू बना लेती माँ, नक्को बोले, तो बच्चे के पीछे उतर गया। मैं ढूंढ रही तो मेरे साथ ढूंढ रहा भी है, और इसका सत्यानाश हो जाए इसका। नमाज के बाद हुआ कि नमाज के पहले हुआ? नमाज ही नहीं पढ़ने दिया उसको। 5 बजे की जो नमाज होती, वो बच्चा 5 बजे की नमाज को गया था, वो नमाज नहीं पढ़ने दिया उसको, वहीं से बुला लिया मस्जिद में, बुला लिया मस्जिद थोड़ी दूर पे गई, वहाँ से ही बच्चे को बुला लेके डोर लगा लिया, खोला ही नहीं। बच्चे को ओआरएस लाओ बोला, उन्हें लेके गया ओआरएस, अंदर आ बोला, शायद उन्हें अंदर जाते डोर लगा लिया। वो हिजरा है ना, उनके जो मन में रहते हैं ना, अगर थोड़ी सी भी झगड़ा होती तो उन्होंने हम बहुत दिनों तक याद रहते हिजरा, या कुछ झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं मैडम, पूछो इतने बस्ती बच्चे के मम्मी हमारे ये जो बस्ती का पूरा आज से नहीं 10 साल से चिट्ठियों का काम कर रहा है वो, तो सभी डालते थे। इस बार हम लोगों ने भी सोचे हम भी डालते हैं, तो हमारे ऊपर वालों ने डाले, मतलब हमारे जेठ ने डाले, हमने डाले, तो ऐसा करके हमारे 15 लाख के करीब की चिट्ठी है। तो वो उठ गई, हमारी आने के थे पैसे,
लेकिन हमने कोई आर्ग्यूमेंट या कुछ नहीं, भाई वो दे देता है हमको, दे देगा, ऐसे कोई नहीं था। आज के दिन देने वाला अच्छा ही रहता था ना, कल दे देता हूँ फरजाना आपा, इनको हमारी अम्मी को नाम फरजाना आपा है, उनको बोले कि फरजाना आपा कल दे देता हूँ। तो ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट, कोई लड़ाई, कोई फाइटिंग कुछ नहीं हुई है, नॉर्मली था। 2-3 मरतबा आया, चुपके आ रहा ऊपर, तो आ रहा ना भाई। एक्चुअली वो पहले जेंट्स था, फिर बाद में कन्वर्ट हुआ, कल अमावस्या थी, कुछ ऐसा वो ही बता सकता है कि उसने क्यों करा है, उससे पूछो जाके कि आखिर ऐसा क्यों करा, उसने किस वजह से करा, रियल वजह वही बता सकता है कि उसने अपनी देवी को खुश करने के लिए करा कि हमने क्या करे थे, या वो मासूम बच्चे ने क्या करा था जो उसको तकलीफ पहुंचाया, वो भी इतनी तकलीफ, इतनी बुरी तरीके से बच्चे को तकलीफ पहुंचाया। आपको कब पता चला और कहाँ पे मिला वो शव? हमको पता जब चला जब हम सीसीटीवी चेक करे, सीसीटीवी में ये भर के डब्बे में लेके जा रहा था, तो क्या सोच रहे थे? हाँ डब्बा ही सोच रहे थे, फिर भी एक उसके घर गया लेकिन निकला नहीं वो। अब उन्हें क्या बोला, नहीं थे, उन नहीं लेके गई घर में, तो क्या बोला इन्हें, बच्चा चला गया, नहीं आया था मेरे पास, डब्बा देके चला गया, लेकिन जब सीसीटीवी चेक करे तो उसमें अंदर गया, बाहर नहीं आया बच्चा। तो जब ही डाउट आया तो फिर आगे का देखे, तो इन्हें ऑटो बुलाया, बार बार अंदर बाहर करा, ऑटो बुलाया, फिर एक बड़ा थैला लिया, वहाँ अहमद भाई का घर है, उनके यहाँ पे कपड़ों का कारोबार होता है, बड़े थैले मिलते हैं, उनके पास से एक थैला लिया, फिर अंदर जाके डब्बे को वो थैले के अंदर उतार के ऑटो वाले को कांटेक्ट करके ऑटो वाला आया, तो ऑटो वाला ही उठा के लेके निकला, सीसीटीवी में दिख रहा है ऐसा लेके जा रहा है। तो जब ये बच्चा घर से बाहर ही नहीं निकला था तो ये डब्बा ये क्या लेके जा रहा है, तो वो अब पीछे लगे, उसके ऑटो का वो नंबर वो ये निकाले, ऑटो वाले को पता करे, जब उसने बताया ऐसा ऐसा करे, ऐसा ले जाके नाले में फेंक दिया बच्चे को। अब आपको क्या चाहिए अम्मा? हमको इंसाफ चाहिए, जान के बदले जान चाहिए, या तो उसको फांसी दो या उसको हमारे हवाले करो, क्योंकि उसको इतनी बुरी मौत मारे हैं। वो मासूम बच्चे ने क्या करा था, कुछ नहीं, मासूम बच्चा 8-9 साल का, उसने कुछ नहीं करा था। हमको जान के बदले जान चाहिए, जो उसके साथ मिले उनको भी फांसी दो, उसको भी फांसी, नहीं तो उनको हमारे हवाले करो। तो उनसे कौन कौन मिले हुए, जो ऑटो वाले? पूरे रिश्तेदार हैं, 2-3 ऑटो वाले हैं, उनके पूरे बहन हैं, उनके भाई हैं, भावजे सब हैं। आशा वर्कर्स है, हाँ, उसकी बहन मिली हुई है, भाव नहीं है तो उसके वो बहन के बच्चे हैं, जहाँ एक बहन है। जब हम बच्चे को ढूंढने गए तो ये लोग पूरे अंदर बैठ के हैं, तो बच्चा नहीं है वहाँ पे, इन्हें बाहर बैठा, वो लोग अंदर बैठे पूरे, दोनों भाई बच्चे, इसके बच्चे, वो पूरे बैठे। आशा वर्कर की ड्यूटी करती, लोगों का घर कब्जा करी। बच्चे की कंडीशन देखना, इतनी बुरी कंडीशन है कि अच्छे अच्छों के रूहें कांप जाए। तो ऐसा क्या करा था हमारे बच्चे ने, उससे पता करो, उससे पूछो ऐसा कौन सा वो करा था हमारे बच्चे ने, उसको बच्चे, इतने मासूम बच्चे को इतनी तकलीफ पहुंचाया। అయితే ఇక్కడ చూసుకుంటే అయితే ఒక ఇంటి దగ్గర చిట్టీలు వేసే ఆమె ఈసారి వాళ్ళు కూడా చిట్టి వేయడం జరిగిందంట. దాని తర్వాత ఆమె అక్కడి నుంచి ఇంటికి పిలిచి రోజు ఏదైతే వాళ్ళు రంజాన్ని అంగరంగ వైభవంగా చేసుకుంటారో ఈ రోజా పండుగ రోజు వీళ్ళ ఇంట్లో ఇంత విషాదం నెలకొనడం అనేది చాలా బాధాకరమైన విషయం. అయితే మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే వాళ్ళు చెప్తున్న విషయం ఏమిటి అంటే, ఇంటికి పిలిచి మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అడిగితే వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పిందంట. కానీ సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ చూస్తే మాత్రం అక్కడ నుంచి కొన్ని డబ్బాలలో, కొన్ని ప్యాకెట్లలో ఒక ముఠాన్లాగా తీసుకెళ్ళి ఒక చెరువులో ముసాపేట్ నాలాలో అయితే పడేసిందంట. అయితే ఎందుకు చేసింది ఏమిటి అనేది అయితే ఇంకా తెలియడం లేదు. గవర్నమెంట్ దీనిపైన, అది సనత్ నగర్ పోలీసులు అయితే దీనిపైన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. సనత్ నగర్ పోలీసులు అన్నీ చూసుకుంటున్నారు. సో మరి ఇంత క్రూరంగా, ఇంత నరబలి, అసలు నరబలి చేయడం ఏంటి, ఈ కాలంలో కూడా మూఢనమ్మకాలను నమ్మడం ఏంటి, అసలు ఒక హిజ్రా ఇలా చేయడం ఏంటి అంటూ చాలామంది వ్యతిరేకిస్తున్నారు. మరి ఇక్కడ జరుగుతున్న పరిస్థితి అయితే ఇది. లోపల వాళ్ళ అమ్మగారు అయితే ఉన్నారు, ఒక్కసారి తనతో వెళ్ళి మాట్లాడించే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం పదండి. వాళ్ళ మదర్ అయితే ఉన్నారు, ఒకసారి తనతో మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే అమ్మ. आपको क्या इंसल्ट
ये को इंसाफ ये होना, एक तो उसको सजा होना या तो उसको यहाँ ला के ठहरा दो, दोनों में से एक करो। मेरा बच्चा तो चले गया मगर उसको सजा बहुत बुरी मौत से तड़पा उसको फांसी दिला, उसको फांसी। मेरा बच्चा 8 साल का था, चले गया, उसके घर में गया, मेरा बच्चा चले गया। उसको फांसी होना या तो फिर या ठहरे हुआ रहना, उसको उसका चाचा और उसके अब्बू दोनों मिलके मारेंगे उसको। मेरा बच्चा 8 साल का बच्चा मेरे से दूर हो गया। माँ, मेरी नन्ही सी जान चले गई। मेरे को एक ही था, वो एक ही था। मेरे ये 2 बच्चे हैं, एक अंदर है, ये बड़ी लड़की है। अच्छा, आपको एक ही बच्चा था? एक ही था, मेरे 3 सिजरिंग से हुए थे, वो एक ही था। एक बात, आपको कब पता चला कि ये वो ऐसा कर रही है? सब सीसी कैमरा फुटेज देखे तभी पता चला? मैंने उसको स्कूल से आया, उसके डैडी ने उसको स्कूल से लेके आए, मैंने उसका ड्रेस चेंज करी और ड्रेस चेंज करने के हैंड वॉश वो ये करा, नमाज़ान हुई, नमाज को चले गया। नमाज से जो गया 5:30 से तो घर में नहीं आया। हम लोग ने इफ्तार के टाइम पे उसको आवाज़ लगाई, अब्दुल अब्दुल अब्दुल। पूरे गली में उसके दोस्त को पूछे करे, बच्चों को, नहीं है नहीं है नहीं बोले। वो इमरान हमारे पीछे भी रहा, हमारे पीछे भी रहा इमरान। क्या हुआ क्या हुआ? मैंने उसको कॉल पे बात भी करी, इमरान मेरा बच्चा जहाँ पे भी होगा ला के दो। मेरे को बोलता मैंने ORS का डब्बा मंगाया था हिना भाभी उसके हाथ से, हिना भाभी मैंने ORS का डब्बा मंगाया था, बोले उसके घर में घुसा तो वापस नहीं आया मेरा बच्चा। ये सब होने से पहले उन्हें आपके घर तक आया है क्या? आए ऊपर आया, मैं ऊपर रही थी, मैं ऊपर आया। उन्हें आया क्यों नहीं आया? उसके पीछे उन्हें आया इमरान आया तो मैंने उसको बोली जा अब्दुल नमाज को जाओ बेटे बोल के बोल। तो मेरे को बोलता इतने जल्दी भेज रहे तुम नमाज को? अई ऐसा बोल रही क्या बोल के बोला। तो मैं बोली हाँ अजान हुई, जाता मेरा बच्चा नमाज को बोलते। जो उसके पीछे फिर उन्हें उतरा सो मेरा बच्चा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा, फिर उतरा सो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा, मेरे पास आया भी नहीं। अम्मा उसको फांसी होना या तो फिर उसको यहाँ ला के ठहरा दो। हम लोग काफी है उसको मारने को, बस्ती का है एक लड़का मारेंगे उसको। मेरी मासूम जान को ले लिया। झगड़े थे आपके? कुछ भी झगड़े पंचायत में अच्छा था। मेरे को बोला उन्हें, मेरे को ये लग गया मेरा बच्चे का सुनी तो मैं गिर गई। मेरे को बोलता बादाम का पेस्ट का हरीरा बना के लो, क्या मीठा खाते क्या बोल के। मैं कुछ नहीं खाती। अच्छा मैं खारा बना के लाता भाभी, मैं खारा भी नहीं खाती। अच्छा खाना बना के लो क्या भाभी बोला मेरे को। तो मैं मिलाई मैं खाना भी नहीं खाती। मैंने बोली मैं कुछ बोलो, हमारे इफ्तियारी ला के दिया, हमारे इफ्तियारी ला के दिया उसकी दलिंदर इफ्तियारी लेके आया? दूसरे दिन में जब लगा उसको दूसरे दिन लाया, उससे पहले अच्छा ला के इफ्तियारी ला के चले गया। फिर कल आया, उन्हें 2-3 बार आया हमारे घर में। मेरे को नहीं मालूम इन्हें क्या मकसद से आ रहा, कहीं को आ रहा नहीं मालूम ना। मेरा बच्चा चले गया। उसको फांसी होना, एक तो तुम लोग फांसी दो गवर्नमेंट के तरफ से, उसको फांसी तुम लोग दे रहे, फांसी दो या फिर मेरे बच्चों को यहाँ लेके आओ। मेरे मियाँ और उसके चाचा दोनों ही काफी है। उसको पूरी हड्डी उसकी पुर्जा करके इसको अपन दफन कर देंगे। मेरा बच्चा 8 साल का इतना प्यारा इतना सा बच्चा मेरा लेके चले गया। मेरा इतना छोटा सा बच्चा चले गया। సో అబ్దుల్ వాళ్ళ పెద్ద అక్క అయితే మనతో పాటు ఉన్నారు, అమ్మాయితో ఒకసారి మాట్లాడదాము. क्या हुआ? कुछ नहीं, वो स्कूल से आए बस से घर में नहीं है। जब से हम अज़ान हुई जब से वो गायब है। फिर बाद में जो गया तो जब तक नहीं आया, अब तक नहीं आया। फिर तो जब वो घर से बाहर जा रहे हैं, नमाज से पढ़ रहे हैं, आपको क्या बातें करके गए थे घर में? कुछ भी नहीं बोला, वो बात नहीं करा मेरे से, कुछ भी नहीं। तो एग्जाम्स हो रहे थे ना आपके भाई का? कल हो गए पूरे एग्जाम। ఎగ్జామ్స్ हो गए. సో వాళ్ళ चाची కూడా ఉన్నారు, ఒకసారి ఆవిడతో కూడా మనం ఇందాక మాట్లాడాం కదా. అమ్మ उनका एग्जाम्स चल रहे और उन्होंने बोल रहे कि बहुत एक्साइटमेंट थे, मेरा रिजल्ट अच्छा आता, मैं जा रहा हूँ, प्रेयर करता हूँ, मैं पास हो जाता हूँ बोल के गया उन्हें मस्जिद में।
अम्मा एक और बात, उस दिन जिस दिन उन्होंने ये किया था, उस दिन 3-4 बार घर को आई थी बोल के मम्मा बोल रहे। वो बहुत चक्कर लगा रहा था, पता नहीं क्यों 3-4 रोज से। मकसद क्या था आपको पता नहीं नहीं मालूम पड़ा, वो तो आता जाता था वैसा, लेकिन अब उनकी ज़रा तबीयत ठीक नहीं थी, हमारे भाभी की पेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनको, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनके बहाने से बार बार आ रहा था वो। अच्छा, वो कारण लेके हाँ वही कारण से तो उनको मैं तुमको खाना बना के दूं क्या, मैं हरीरा बना के दूं क्या, उनकी खैर खैरियत लेने के लिए बार बार आ रहा था वो। इससे पहले आता था कब तो भी हफ्ते में 15 दिन में एक आध बार, लेकिन ये कुछ दिन से जब से उनकी तबीयत खराब थी कुछ ज्यादा ही आ रहा था, और तो इसलिए इतना आ रहा जा रहा है, तो इतना वो भी नहीं रहा। नहीं रे भाई, उसने मंगाया है, ले गया होगा वो आरएस लेके, फिर उसने ये बोल दिया नहीं चला गया मेरे को देकर वापस, तो उतना नहीं ध्यान दिए पूरी बस्ती में। लेकिन फिर बाद में ऐसा डाउट आया कि भाई इसके पास तो एक बार देखना, तो भी बच्चा मेन रोड की तरफ गया कि बस्ती की तरफ गया बोल के देखे, लेकिन बच्चा अंदर गया तो बाहर ही नहीं आया। तो जब बाहर ही नहीं आया तो मैं बच्चा कहाँ गया बोल के फिर डाउट आया, तो फिर आगे का देखे तो वो सामने से थैला लेकर वो लेकर फिर ऑटो को बुलाया, बार बार इधर उधर तोड़ दिया हाथों से पूरा, उसके पीछे पीछे मुंडी मोड़ दिया, हाथ पूरा मतलब सामने का हिस्सा पूरा पीछे कर दिया। उसको इतनी बुरी मौत, मासूम बच्चे को इतना बुरी मारा है उसने, तो हम चाह रहे हैं उसको फांसी होना। अगर फांसी नहीं दे रहे तो उसको हमारे हवाले करो, जैसा हमारा बच्चे को मारा जान के बदले जान, हम कर लेते, हमको क्या करने का, नहीं तो उसको फांसी दे दो। हम जीता नहीं देख सकते उसको, हमारे बच्चे को, हमारे मासूम बच्चे ने क्या करा था, हमारे इतने से मासूम बच्चे ने क्या करा था, हमारे बच्चे को जैसा करा हम उसको वैसा कर देते, नहीं तो उसको फांसी दो। ఇమ్రాన్ అనే వ్యక్తి ఇంటి ఎదురుగానే ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజ్ అయితే మనం అక్కడ పైన చూడవచ్చు. ఆ సీసీ ఫుటేజ్ నుంచే ఆ వ్యక్తిని అయితే గుర్తించడం జరిగింది. ఎదురుగా ఉన్న ఇంటికి మన అబ్దుల్ వెళ్ళి మళ్ళీ బయటకైతే రాలేడు. ఓఆర్ఎస్ఎల్ కోసం తీసుకొస్తావా నాయన అని చెప్పేసి లోపలకు పంపించి మళ్ళీ బయటకి రాలేదు. అయితే కొద్దిసేపటి తర్వాత వీళ్ళకి డౌట్ వచ్చినప్పుడు అబ్దుల్ అని పిలిచినప్పటికీ చిన్న బాబు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతూ ఉంటాడనే వాళ్ళు అలా ఉన్నారు తప్పించి ఇంత దుర్ఘటన అయితే జరుగుతుందని వాళ్ళు అనుకోలేరంట. అయితే సీసీటీవీ ఫుటేజ్ చూసిన తర్వాత అటు పోలీసులు కానివ్వండి, ఇటు ఇలా కుటుంబ సభ్యులు కానివ్వండి నిర్ధారించాడు తన ఇంట్లోనే ఉంటాడు. వెళ్ళి అడిగితే మా ఇంట్లో లేడు అది ఇదని చెప్పింది. ఇంట్లో లేడు, వాళ్ళకి డౌట్ వచ్చి రాగానే ఆ అమ్మాయి ఇంటి నుంచి పరారైపోయింది. దాని తర్వాత జరిగింది ఏమిటి అంటే, చూడ్డానికి వెళ్ళినప్పుడు నాలాలో అయితే అబ్బాయి శవం దొరికింది. ఆ శవం ఎలా దొరికింది అంటే, చూడ్డానికి కూడా పెద్ద వాళ్ళకే ఒళ్ళు గగురు పుట్టే లెవెల్లో ఆ లెవెల్లో ఉందంట శవము. మిడుసులు, మెడ, చేతులు అన్నీ తిప్పేసి ఒక బట్టలో అందులో పెట్టేసి అక్కడ నాలలో అయితే పడేయడం జరిగింది. మరి ఆమెను చంపాలి ఖచ్చితంగా అంటూ ఇక్కడ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అయితే డిమాండ్ చేస్తుంది. మరి ఇటు గవర్నమెంట్ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుంది ఏంటనేది వేచి చూడాల్సింది. ఎందుకంటే ఇంకా ఎవరైతే వ్యక్తి ఇమ్రాన్ హిజ్రా ఎవరైతే వ్యక్తి ఉన్నాడో ఆయన ఇంకా దొరకలేదు. దొరికితే మాత్రం ఆయనకి మేము ఆ అబ్బాయికి చూపించిన చావు కంటే 100 రెట్లు ఎక్కువగా చూపిస్తామని వాళ్ళ పేరెంట్స్ అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇది ఇవాళటి ప్రోగ్రామ్.